डियर भूगोल के प्यारे बच्चों, आज हम फिर से एक संसाधन भूगोल के नए विषय पर चर्चा करने के लिए साथ हैं। आज हम चर्चा करेंगे संसाधन भूगोल का अन्य विज्ञानों के साथ संबंध। अब इसमें संसाधन भूगोल का उन सभी विज्ञानों के साथ संबंध होता है जो प्राकृतिक वातावरण और सांस्कृतिक वातावरण के तत्वों का अध्ययन करते हैं। अब ये एक आपके सामने चित्र है जिसमें संसाधन भूगोल का विभिन्न विज्ञानों के साथ संबंध दिखाया गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि भूआकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, कृषि विज्ञान, व्यापार, वाणिज्य, अभियांत्रिकी, यातायात, धातु, अर्चा, सांख्यिकी, फिर आपका जल विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, मृदा विज्ञान, भूगर्भ शास्त्र, रसायन शास्त्र, भौतिकी, महासागरीय अध्ययन इत्यादि सारे संसाधन जो कि आपके प्राकृतिक और सांस्कृतिक वातावरणों से बने हैं और मनुष्य पर प्रभाव डालते हैं, उन सब का अध्ययन संसाधन भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। अब सबसे पहले बात करते हैं हम संसाधन भूगोल और अर्थशास्त्र की। तो संसाधन भूगोल और अर्थशास्त्र में दोनों में बहुत गहरा संबंध है। मनुष्य ने वातावरण के संसाधनों का उपयोग करके किस किस प्रदेश में कौन कौन से आर्थिक व्यवसाय अपनाए हैं, इन बातों का अध्ययन संसाधन भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। जैसे कृषि, पशुचारण, वन उद्योग, खनिज उद्योग, निर्माण उद्योग, परिवहन, वाणिज्य आदि का अध्ययन संसाधन भूगोल और अर्थशास्त्र दोनों में ही किया जाता है। यानी कृषि संसाधन भी है और आर्थिक आधार पर बहुत महत्वपूर्ण भी है। तो अर्थशास्त्र में भी कृषि पढ़ी जाएगी और आपके संसाधन भूगोल में भी कृषि के बारे में हम अध्ययन करेंगे। संसाधन भूगोल और सांख्यिकी। संसाधन भूगोल में विभिन्न देशों के वातावरण के संसाधनों की मात्रा का मापन, सांस्कृतिक तथ्यों का मापन करते समय सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग किया जाता है। तो मानव संसाधन के अंतर्गत विभिन्न प्रदेशों की ओर जनशक्ति ऐसी होती है। यानी आप देखिए कि भूगोल में कोई भी आंकड़े जब हम एकत्रित करते हैं तो उनको सांख्यिकीय विधि के द्वारा आप सुलझा कर सांख्यिकीय विधि के द्वारा उनका सॉल्यूशन निकाल कर उन डाटा का सम को सॉल्व करके उसके बाद ही हमारे कोई भी मानचित्र बनाए जाते हैं। तो संसाधन भूगोल और सांख्यिकी का भी बहुत अधिक गहरा संबंध है। अब संसाधन भूगोल और संसाधन भूगोल यानी इसके अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों का विशेष स्थान है। जैसे किसी प्रदेश भूमि का पठार व अन्य संसाधनों के उपयोग और संसाधनों को उपयोग से मानव का गहरा संबंध है। तो भूमि की बनावट, भू आकृतियाँ, विभिन्न शैलें व खनिज का भौमिकी होता है। और नेक्स्ट है आपका संसाधन भूगोल और सैन्य विज्ञान। यानी विभिन्न राष्ट्रों के भौगोलिक संसाधनों का अध्ययन सैन्य विज्ञान के अंतर्गत भी किया जाता है कि इस राष्ट्र के पास कितनी जनशक्ति है, कितने सैन्य उपकरण हैं, इनके निर्माण के लिए कितने आपके संस्थाएं बनी हुई हैं, इनके निर्माण में किन किन खनिजों का, यंत्रों का उपयोग होगा। तो विभिन्न राष्ट्रों की जनशक्ति, सैन्य उपकरणों के निर्माण के खनिज, यंत्रों व उद्योगों, भूमि संसाधनों की विविधताओं का सैनिकों को अध्ययन कराया जाता है। तो संसाधन भूगोल में सैन्य विज्ञान भी एक विशेष महत्व रखता है। अब संसाधन भूगोल और मृदा। संसार भर के जितने भी मनुष्य हैं उनको भोजन मिट्टी से प्राप्त होता है, क्योंकि मनुष्य या तो शाकाहारी होगा या मांसाहारी होगा। और जिनका भोजन शाकाहारी है उनके लिए खेती की फसलों के और बगीचों के फल सब मृदा में ही उगाए जाते हैं। फिर मांसाहारी मनुष्यों का भोजन जिन पशुओं से प्राप्त होता है वो सारे पशु घास खाते हैं, और घास जो है, जो वनस्पति है, वो सारी की सारी मृदा में उगती है। तो मनुष्यों का भोजन
प्रत्यक्ष रूप से और अपरोक्ष रूप से। यानी प्रत्यक्ष देखिए तो आपके कृषि उत्पादन, खाद्यान्न उत्पादन, फल इत्यादि, और अप्रत्यक्ष रूप से देखें और उपरोक्ष रूप से देखें तो आपकी मांसाहारी जीवों का, तो जीव क्या खाते हैं? जीव आपके जितने भी मांसाहारी जीव हैं जिनका कि मांस मनुष्य खाता है, चाहे वो बकरी हो, चाहे वो इस तरह के जानवर हों, चाहे आपके जिनको कि मनुष्य खाने में, चाहे आपके मुर्गियां हो, तो ये सारी चीज़ें वो क्या खाती हैं? दाना खाएंगी, घास खाएंगी, तो वो भी मृदा पर आधारित है। तो मृदा विज्ञान भी संसाधन में बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। फिर जैसे कि कम उपजाऊ मिट्टी को मनुष्य खाद देकर उर्वर बनाएगा, फिर खेती की फसलों में हेरफेर करेगा और कई प्रकार से मृदा की उर्वरा शक्ति को बनाए रखेगा ताकि उसके जीवन यापन के लिए खाद्यान्न का भरपूर उत्पादन होता रहे। और विभिन्न फसलों के लिए, विभिन्न प्रकार की फसलों के लिए अलग अलग तरह की मृदाओं की आवश्यकता होती है, अलग अलग तरह की खाद का उपयोग होता है। कि जैसे खाद्यान्न उत्पादन यदि हम करते हैं तो उसमें मृदा की प्रकृति अलग होती है, और जो हम बड़े बड़े फार्म हाउस लगाते हैं, जैसे टी का फार्म हाउस है, या आपके व्यापारिक जो फार्म हाउस लगा के व्यापारिक फसलों का जो उत्पादन लिया जाता है, उनके लिए अलग तरह की कृषि की मृदा की प्रकृति देखी जाती है। तो विभिन्न प्रकार की फसलों के लिए विभिन्न प्रकार की मृदाएं, और साथ ही साथ उनमें खाद की भी विभिन्नता होती है। अब आती है बात संसाधन भूगोल और पादप पारिस्थितिकी की। तो मनुष्य के जीवन में वनस्पति का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि अभी अभी हमने बताया कि वनस्पति प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आपका जो मानव जीवन है वो वनस्पति पर ही निर्भर हो रहा है। तो वन संसाधनों में मकान बनाने के लिए लकड़ी, ईंधन जलाने के लिए लकड़ी, उद्योगों के लिए विभिन्न प्रकार के कच्चे माल के लिए लकड़ी, और वनों से जितना भी आपको कच्चा माल उपलब्ध होता है, उसके अतिरिक्त वन जो हैं वो हमारी प्राकृतिक आपदाओं में जैसे कि बाढ़ को भी रोकते हैं। जहाँ पर भी वृक्ष बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं उन क्षेत्रों में बाढ़ बहुत कम आती है, क्योंकि वृक्ष जो हैं वो पानी की एक तो तीव्रता को कम कर देते हैं, और दूसरा बहुत गहरी जड़ें उनकी होती है, तो वो मिट्टी को बांधे रखते हैं, पानी के साथ बहने नहीं देते। वनों, घास के मैदानों और मनुष्य को बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन वनस्पति के द्वारा प्राप्त होते हैं। प्राकृतिक वनस्पति का मनुष्य के जीवन से गहरा संपर्क है। संसाधन भूगोल में भी वनस्पति का अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो आपके पादप परिस्थितिकी, मृदा, आपकी वनस्पति, सैन्य विज्ञान और संसाधन भूगोल, सांख्यिकी, और उसके अलावा अर्थशास्त्र, ये सारे इस तरह के क्षेत्र हैं जिनसे मनुष्य प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरीकों से जुड़ा हुआ है, और उसके जीवन यापन के लिए, उसके स्वयं के विकास के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए, क्षेत्र में जनसंख्या की मात्रा भी इन सभी विज्ञानों पर निर्भर करती है कि जहाँ आर्थिक क्रियाएं ज़्यादा होंगी मनुष्य वहाँ पर ज़्यादा बसेगा और मनुष्य वहाँ पर ज़्यादा रहना पसंद करेगा। तो इस तरह से संसाधन भूगोल का बहुत सारे अन्य विज्ञानों के साथ गहरा संबंध होता है। इसका एक पार्ट मैंने ये आपको बताया है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि एक साथ बताना थोड़ा संभव नहीं हो पा रहा था, तो मैं अब अगले वीडियो में आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगी। धन्यवाद।